गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 14/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? BOI, SBI, BOB, PNB। इसका सही जवाब है SBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक निर्देशों का पालन न करने पर भारतीय स्टेट बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन, अरविंद शर्मा, उमेश कुमार शर्मा, अजय कुमार। इसका सही जवाब है अजय कुमार। अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 160 बोइंग जेट के लिए $200 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान। इसका सही जवाब है कतर। कतर एयरवेज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान अमेरिकी एयरस्पेस दिग्गज बोइंग के से 160 जेट खरीदने के लिए $200 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अडानी पावर ने निम्नलिखित में से किस राज्य को 1500 मेगावाट थर्मल पावर की आपूर्ति के लिए बोली हासिल की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अदानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट थर्मल पावर की आपूर्ति के लिए बोली हासिल की है, जिसमें 5.38 रुपये प्रति यूनिट की प्रतिस्पर्धा दर पेश की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? नेपाल, भूटान, मालदीव, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है भूटान। भूटान ने बाइनेंस पे और डीके पे के साझेदारी में से दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व का पहला वाणिज्य पैमाने का ई-मिथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? डेनमार्क, नॉर्वे, सर्बिया, बेलारूस। इसका सही जवाब है डेनमार्क। दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ। ई-मेथनॉल एक कम कार्बन वाली ऊर्जा है जो कैप्चर किए बिना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को मिलकर बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटेन सरकार ने स्थायी निपटान के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव किया है? 7, 8, 9, 10। इसका सही जवाब है 10। ब्रिटेन सरकार ने स्थायी निवास के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य कुल मिलाकर शुद्ध प्रवास को कम करना है। हालांकि यह प्रस्तावित बदलाव है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार इसे लागू करने से पहले इसकी बारीकियों पर विचार विमर्श कर रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? थावरचंद गहलोत, रमेन टका, बंडारू दत्तात्रेय, शिव प्रताप शुक्ला। इसका सही जवाब है बंडारू दत्तात्रेय। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का औपचारिक अनावरण किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, सूरत, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली।
हाल ही में नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 23 और 24 मई 2025 को भाग मंडपम नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कृत्रिम रेत को टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी समर्थित निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संसाधनों को सुरक्षा के लिए नदी की रेत के स्थान पर एम रेत का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।